हेलो दोस्तों, मैं राघव अरोड़ा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम काफी दिनों बाद कंप्यूटर की एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के बारे में सारा बताऊंगा। ठीक है। तो कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है बच्चों? तो मेमोरी की बात कर रहे हैं आज। कंप्यूटर की मेमोरी है जैसे सीडी, डीवीडी, इस तरह की कुछ मेमोरीज आएंगी आपके सामने। ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ी सी कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताऊंगा डिटेल से। हम सीडी, डीवीडी, ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसमें आप डाटा को सेव करते हो। कहते हैं जहां पर आपकी इंस्ट्रक्शन सेव होएगी, जैसे कंप्यूटर का वो हिस्सा जहां पर इंस्ट्रक्शन डाटा सेव होएंगे वहां होते हैं, उसको कहते हैं मेमोरी। और जरूरत पड़ने पर आप डाटा को क्या है, सीपीयू को उपलब्ध करा सकते हो। मतलब अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसको कहीं और भी यूज कर सकते हो। मेमोरी यूनिट को दो भागों में बांटा जाता है बच्चों। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। एक होती है प्राइमरी। तो मेमोरी हमारा पार्ट है जिसमें हम डाटा को सेव करते हैं, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी में दो टाइप की मेमोरी होगी, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होगी? जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड है, जो पहले से है, जो रैम है, रोम है। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे कौन सी आ जाएगी? सीडी, डीवीडी, ये कुछ आ जाएगी। तो ये एक चार्ट है, आप सारे बच्चे ध्यान से देखिए। मेमोरी है, मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कौन सा? एक है कैश मेमोरी और दूसरा है मेन मेमोरी। पहले प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में पार्ट कौन कौन से हो गए? रैम, रोम, कैश मेमोरी। अच्छा जी, फिर रैम और रोम के आगे पार्ट बनाएगा स्टैटिक और डायनेमिक। रोम होती है तीन टाइप की बच्चों, पी रोम, ई रोम और डबल ई रोम। ये सारा पोर्शन जो है हमारा मेन मेमोरी का है, प्राइमरी मेमोरी का है। प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहला है कैश मेमोरी, फिर है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आगे कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है बच्चों रैम। रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम को हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, वोलेटाइल भी कहते हैं। टेम्परेरी मेमोरी वो होती है जिसमें डाटा पावर ऑफ होते ही क्या होएगा? खत्म हो जाएगा। और रोम क्या है? जिसको हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। रैम हमारी दो टाइप की होती है बच्चों, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। क्लियर है? इसको अब आगे चैप्टर में रिवाइज करेंगे। रोम होती है हमारी तीन टाइप की, पी रोम, ई रोम और डबल ई रोम। फिर आता है बच्चों सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को देखो, सबसे पहला होता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप कौन सी होती है? जो आपने कैसेट्स होया करती थी, डेक होते थे जो हमारे पुराने जमाने में, उसमें एक रील्स चलती थी, उसे कहते हैं मैग्नेटिक टेप, जिसे हम सिक्वेंशियल मेमोरी भी कहते हैं। फिर आता है जी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क भी आएगा और ये डिस्क एफडी भी आएगा। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी में आता है बच्चों मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, जिसमें हम यूएसबी केबल का इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों, उसको कहते हैं फ्लैश मेमोरी। क्लियर है? अच्छा जी, ऑप्टिकल मेमोरी में आएगा सीडी, डीवीडी, पीआरडी और एचवीडी। अब इनके बारे में मैं आपको अगले पेज पर डिटेल से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चों प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी भी होती है, जो आपको इन बिल्ड है, पहले से इंटरनल है। इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है, लेकिन ये बहुत तेज गति से काम करती है। मतलब स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन स्टोरेज एरिया बहुत कम होता है। टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी में आएगा, पहले आएगी रजिस्टर्ड मेमोरी, फिर आएगी रैम, फिर आएगी कैशे। पहले कौन सी आ जाएगी? रजिस्टर्ड, फिर आएगी रैम, रोम, कैश मेमोरी। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं बच्चों रैम। रैम को किस अन्य नाम से बुलाया जाता है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है बच्चों रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? टेम्परेरी मेमोरी भी कह सकते हैं। टेम्परेरी मेमोरी कह लो या वोलेटाइल मेमोरी कह लो। तो अब ये देखिए, रैम का इन्वेंट किसने किया था? रैम का आविष्कार किया था जी रॉबर्ट डेनर्ड। यह वोलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें जो डाटा सेव किया है वो पावर बंद होने के बाद खुद ही नष्ट हो जाएगा। मतलब रैम एक इस तरह की मेमोरी है जो पावर ऑफ होते ही डाटा खत्म हो जाता है। अब रैम होती है बच्चों दो टाइप की, एक होती है डायनामिक, एक होती है स्टैटिक। डायनामिक का हिंदी में मतलब होता है गतिशील, जो चलता रहेगा, गतिशील। और स्टैटिक का मतलब होता है बच्चों स्थिर। तो रैम होती है हमारी दो टाइप की। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है रैम कितने टाइप की होती है? तो रैम होती है बच्चों हमारी दो टाइप की। कौन कौन सी? एक होती है स्टैटिक रैम, एक होती है डायनेमिक रैम। अब डायनेमिक रैम के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डायनेमिक रैम को डी रैम भी कहा जाता है, शॉर्ट में लिखा जाता है।
इसमें स्टोरेज में एक ट्रांजिस्टर लगा जाता है जो ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे आपको ऑन ऑफ का स्विच काम करता है, मतलब जिसको हम कहते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, इसमें कैपेसिटर लगा होता है जिसे सिमोस भी कहा जाता है, इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। डी रैम को ज्यादा डीपली अगर आपको करना है तो माइंड में ये क्लियर कीजिए, ऐसी रैम जिसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, डीडीआर क्या होता है सर? डबल डाटा रेट, जिसमें डायनेमिक रैम से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है? दुगनी गति से डाटा ट्रांसफर होता रहता है। इसमें क्या होता है? गति इसलिए डबल हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो क्लॉक का साइकिल है ना, वो दुगनी गति से डाटा को रिसीव करता है और सेंड करता है। और डायनेमिक रैम हमारी क्या होती है? जिसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जिसमें डाटा ट्रांसफर किया जाता है। स्टैटिक रैम को एस रैम, अब स्टैटिक रैम को क्या कहा जाता है? एस रैम भी कहा जाता है। इसमें स्टोरेज सेल में सर्किट से ज्यादा ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, लेकिन इसमें कैपेसिटर नहीं होता। डी रैम में कैपेसिटर होता है, जिसकी वजह से उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। स्टोरेज रैम या स्टैटिक रैम हमेशा महंगी होती है, क्योंकि एक बार जो लग गई ना, उसे बार बार बदलना नहीं पड़ता। तो आपने एक कहावत सुनी भी होगी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक ही बार। तो महंगा रोए एक ही बार मतलब क्या है? स्टैटिक रैम को आपने एक बार लगा दिया तो इसको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। स्टैटिक रैम की कीमत ज्यादा होती है, इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। क्लियर है? तो ये हमारा डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम के पार्ट हो गए। फिर आता है जी रोम। रोम क्या होता है? रोम होती है बच्चों हमारी रीड ओनली मेमोरी, जिसे बार बार, जिसमें लिखा नहीं जा सकता, जिसमें एक बार जो आपने डायरेक्शन लिख दी सिर्फ आप उसे पढ़ सकते हैं। तो रोम, रोम होती है बच्चों रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, जिसे सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, उसके बाद उसमें पढ़ा जाता है। इसे किस अन्य नाम से बुलाते हैं? इसको बोलते हैं हम परमानेंट। इसमें डाटा सेव रहेगा, परमानेंट कह लो या नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो अब रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम में जो डाटा और इंस्ट्रक्शन सेव किया जाता है वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं बच्चों, स्थायी होते हैं। ठीक है, परमानेंट होते हैं, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक सिलिकॉन की चिप होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, रोम किस चीज से बनी होती है? तो सिलिकॉन की एक चिप। टाइप ऑफ रोम में तीन आते हैं बच्चों। पहला होता है पी रोम, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है जी यूवी रोम, अल्ट्रा वायलेट रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा होता है बच्चों इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों पी रोम के बारे में। इसका नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है जी, यह सबसे साधारण प्रकार की रोम होती है। इस प्रकार की रोम में डाटा या प्रोग्राम को संग्रहित किया जाता है, चिप में सेव किया जाता है। क्लियर है मेरे बच्चों? हमारे कंप्यूटर में बायोस प्रोग्राम एक ही चिप में संग्रहित होते हैं। पहले ये देखिए बायोस होता क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्वेश्चन कई बार आया पिछले एग्जाम में, बायोस की फुल फॉर्म बताओ। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये होता क्या है बच्चों? ये कंप्यूटर की बूटिंग की प्रोसेस होती है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम। ठीक है, ये जब आपको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बताऊंगा तब आपको उसके बारे में डिटेल। अगला आता है जी यूवीई, प्रोग्रामेबल रोम। कौन सी होती है? अल्ट्रा वायलेट। मतलब यूवी का मतलब क्या हो गया बच्चों? अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा व प्रोग्राम को स्थायी तौर पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है, एक विशेष डिवाइस से लगभग 10 से 20 मिनट तक अल्ट्रा वायलेट किरणों को डालकर डाटा को मिटाया जा सकता है। जैसे आजकल किसी के शरीर पर टैटू होते हैं ना बच्चों, उसको मिटाने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं जी? यूवी अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या है? एक स्पेशल डिवाइस से लगभग 10 से 20 मिनट तक अल्ट्रा वायलेट किरणों को डालकर उसमें पहले से स्टोर डाटा को मिटा दिया जाएगा और नया डाटा आप इसमें संग्रहित कर सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर तीसरी आती है बच्चों ईईपी रोम, ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा को मिटाने के लिए हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज किया जाता है। क्लियर है बच्चों? जैसे हमारी चिप है, चिप में डाटा को मिटाने के लिए क्या किया जाता है जी? हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज किया जाता है। फ्लैश मेमोरी एक तरह की क्या होती है? ईईपी।
अभी याद रखना बच्चों, हमारा जो टॉपिक हुआ है हमने उसमें पढ़ा है सबसे पहले क्या, रैम। रैम क्या होती है? रैम कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसे दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक रैम वो होती है जो एक बार लगा दी गई तो फिक्स होते हैं, उसमें कंडक्टर नहीं लगाए जाते, इसलिए नहीं करनी पड़ती। डायनेमिक में कंडक्टर लगे होते हैं, इसलिए उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। फिर आता है बच्चों रोम। रोम होती है हमारी तीन टाइप की, कौन कौन सी? ई रोम, टी रोम और यूवी रोम। सबसे पहले हमने पढ़ा जी पी रोम क्या होता है। पी रोम वो होता है जिसके अंदर जो डाटा सेव कर दिया जाता है उसे मिटाया नहीं जा सकता। क्लियर है? फिर आता है जी यूवी, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट में क्या है, 10 से 20 मिनट तक किसी भी डिवाइस पर पैरामैग्नेटिक किरणें डाली जाती है जिससे उसका डाटा मिटाया जाता है और नए डाटा को इनपुट कराया जाता है। फिर आते हैं जी क्या, ईई पी रोम। ईई पी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें क्या है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज किया जाता है और बच्चों डाटा को मिटा दिया जाता है। क्लियर है? फिर आता है बच्चों कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी क्या होती है? सबसे तेज मेमोरी होती है कंप्यूटर। कोई आपसे ये पूछे ना कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कैश। अगर रजिस्टर्ड आ गया तो रजिस्टर्ड आएगा, वरना कैश मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है। ये सबसे तेज गति वाली और सबसे कम स्टोरेज वाली एक मेमोरी होती है। इसकी स्पीड तो क्या होएगी, हाई होएगी, और लेकिन स्टोरेज क्या होगी, कम होगी। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसको सीपीयू और मेन रैम के बीच में लगाया जाता है। इसका यूज क्या होता है? बार बार यूज होने वाले डाटा और इंस्ट्रक्शन को अस्थायी पर लोड कर लेता है। मतलब जैसे हम हमारे कंप्यूटर में कोई भी पेज बार बार वही खोलते हैं, ठीक है, बार बार कोई भी पेज पर कर रहे हैं, किसी पे काम कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, कैश मेमोरी में आ जाएगा, और उस पर लगने वाला जो टाइम था वो बच जाएगा। तो वो होती है बच्चों हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कहाँ होती है? सीपीयू और रैम के बीच में। सीपीयू और रैम के बीच में क्या होती है बच्चों? कैश मेमोरी। इस कैश मेमोरी का काम होता है छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन को सेव करके रख लेना, उसे जल्दी से सीपीयू तक पहुंचा देना, जिससे टाइम कम लगेगा और आपका डाटा जल्दी ट्रांसफर हो। ये थी बच्चों हमारी प्राइमरी मेमोरी। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी, जिसका नाम ही सेकेंडरी है बच्चों, तो सबसे पहले ये देखो उसे सेकेंडरी मेमोरी क्या है। यह मेमोरी कंप्यूटर के सर्किट से नहीं जुड़ी होती, मतलब ये मदरबोर्ड के साथ नहीं जुड़ी होती, इसलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। मैं आपको बताता हूँ, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाएगा बच्चों, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डाटा को परमानेंट आप लंबे समय तक सेव कर सकते हो। काम के हिसाब से इनके कितने टाइप की होती है? चार टाइप की होती है बच्चों। पहला आएगा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप कौन सी होती थी? जो कैसेट्स की रील होती थी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसको। मैग्नेटिक डिस्क, इसमें आ जाएगा हमारा सीडी, फ्लॉपी। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में आ जाएगा सीडी, डीवीडी, बीआरडी। फिर फ्लैश मेमोरी में आ जाएगी चिप। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल है, जैसे आपने ये देखी हुई होंगी। हाँ सर, ये तो देख रखी है। तो बब्बू मान के गाने चलते थे। चलो, ये बहुत बढ़िया सुमित भाई। मैग्नेटिक टेप मेमोरी क्या होती है जी? ये देखो, अब इसका उपयोग नहीं होता क्योंकि आजकल क्या आ गया, हमारा कंप्यूटर का जमाना आ गया, चिप आ गई, पेन ड्राइव आ गई, उसमें डाटा सेव। अब इसका उपयोग नहीं होता। पुराने समय में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता था। इसे सीक्वेंशियल मेमोरी भी कहते हैं। सीक्वेंशियल मेमोरी का मतलब पता है क्या होता है? जैसे मान लो मैंने एक टेप है जिसमें गाने भरवा कर लाया था, 10 गाने भरवा लिए, तो मेरे को 10वें तक पहुंचने के लिए ना पहले 9 से गुजरना पड़ेगा, 9 सुनने पड़ेगे। ठीक है, मैं सीधा 10वें पे नहीं पहुंच सकता, उसे कहते हैं सीक्वेंशियल मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी में एक प्लास्टिक की रिबन होती है, जैसे ये दिख रही है, ये ब्राउन ब्राउन सी, जिसके दोनों तरफ आयरन ऑक्साइड की कोडिंग की जाती है। मैग्नेटिक टेप मेमोरी में डाटा को मिटाकर पुनः स्टोर किया जा सकता है, जैसे ऑडियो कैसेट हो गया, टेप रिकॉर्ड। तो मैग्नेटिक टेप मेमोरी से आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, ये एक सीक्वेंशियल मेमोरी होती है। सीक्वेंशियल मेमोरी क्या होती है मेरे बच्चों? सीक्वेंशियल मेमोरी वो होती है जिसे आप बीच में से यूज नहीं कर सकते, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आना पड़ता है, उसको कहते हैं सीक्वेंशियल। तो मैग्नेटिक टेप से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले ये देखो, जो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर होते थे, ऑडियो कैसेट्स होते थे, वहां इसका यूज किया जाता था। इसके दोनों साइड, ए साइड और बी साइड, आयरन ऑक्साइड की क्या की जाती है बच्चों? कोडिंग की जाती है, जिससे इसमें डाटा सेव। ये देखिए, ये कैसेट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये होती है जी हमारी कौन सी? मैग्नेटिक टेप।
अब करते हैं बच्चों मैग्नेटिक डिस्क की बात। जब डिस्क की बात आ जाएगी ना तो इसमें हार्ड डिस्क, फ्लोपी वगैरह सारा कुछ है। देखो, डाटा को रीड, राइट, एक्सेस करने के लिए क्या है जी, इन डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। इन डिस्क को बाहर से कवर कर दिया जाता है जिससे डाटा ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहली चीज याद रखना जी, मैग्नेटिक डिस्क में डाटा ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होता है। ट्रैक और सेक्टर, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी सारी की सारी ही नॉन वोलेटाइल होती है। हार्ड डिस्क और फ्लोपी मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण है। सबसे पहला आता है जी फ्लोपी डिस्क। फ्लोपी डिस्क क्या होती है? अब हम बात करते हैं बच्चों फ्लोपी डिस्क की। तो फ्लोपी डिस्क क्या है? कंप्यूटर की सबसे सेफ मेमोरी होती है। अब देखो, फ्लोपी डिस्क के बारे में आपको बताता हूं। फ्लोपी डिस्क होती क्या है? एक फ्लोपी डिस्क में आपको डाटा को सेव करना है तो फ्लोपी डिस्क में सबसे कम डाटा आता है बच्चों। कितना आएगा? 1.44 MB, सिर्फ और सिर्फ 1.44 MB डाटा आता है। अब फ्लोपी डिस्क में क्या है? 1.44 MB डाटा आएगा। और कितने साइज में अवेलेबल होती है बच्चों? ये 3 साइज में अवेलेबल होती है। ठीक है जी। 3 साइज कौन कौन से है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, फ्लोपी डिस्क, यह मैग्नेटिक डिस्क बहुत पतली और लचीली होती है। इसमें कितना डाटा सेव किया जा सकता है? 1.44 MB। ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में आ चुका है मेरे बच्चों। फ्लोपी डिस्क में कितना? 1.44 MB डाटा सेव कर सकते हो, इससे ज्यादा डाटा सेव नहीं। एक फ्लोपी डिस्क यह प्लास्टिक की शीट से बनी होती है। इसके दोनों ओर प्लास्टिक की कोडिंग की जाती है, जिसे फिर उसे क्या है, एक डब्बी में बंद किया जाता है जिसे प्लास्टिक जैकेट कहते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली फ्लोपी डिस्क कितने की होती है जी? 3.5 इंच और 5.25 इंच। इससे ज्यादा आजकल कौन सी आती है? 7.5 इंच। ये 3 साइज में अवेलेबल होती है बच्चों, 3.5, 5.25 और 7.5। इसमें कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? 1.44 MB तक स्टोर किया जा सकता है। अगर कौन सी 3.5 और 5.25 वाली है, और अगर 7.5 वाली है तो उसमें कितना? 2.88, ठीक है जी, MB डाटा स्टोर हो सकता है। एक MP3 गाना भी नहीं आ सकता, इतना स्पेस होता है सिर्फ इसके। लेकिन सबसे सेफ है, कोडिंग भेजने के काम आती है। ठीक है जी। तो ये हमारी फ्लोपी डिस्क के बारे में। फिर है जी हार्ड डिस्क। ये आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारा क्या है? एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जिससे हम कंप्यूटर पर अपने मीडिया फाइल्स, फोटो, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम को परमानेंट स्टोर कर लेते हैं। ये कुछ हार्ड डिस्क आपको दिख रही होगी। ठीक है। तो आजकल मार्केट में 5 टेराबाइट्स तक की हार्ड डिस्क अवेलेबल होती है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस रिवोल्यूशन पर मिनट में मापी जाती है। और ये कितने होते हैं बच्चों? 3600 राउंड पर मिनट कर देती है। 3600 राउंड पर मिनट। ठीक है जी। तो हार्ड डिस्क जो हमारी होती है उसके बारे में ये याद रखना, हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर की क्या है? सबसे लोगेस्ट मेमोरी होती है, सबसे हाई मेमोरी होती है। इसमें डाटा काफी रेंज तक कर सकते हो, 5 टेराबाइट्स तक आप इस डाटा को सेव कर सकते हो। फिर आता है बच्चों ट्रैक और सेक्टर की बात। अब CD हो या DVD हो, उसमें डाटा कैसे, या कोई भी हार्ड डिस्क है, जो भी राउंड शेप की मेमोरी होती है उसमें डाटा जाएगा बच्चों ट्रैक और सेक्टर में। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ट्रैक। आप किसी भी CD या DVD, कोई भी हार्ड डिस्क है जो गोल रूप में पाई जाती है, ठीक है, उसमें क्या है? डाटा को ट्रैक और सेक्टर में। तो ये देखो, ये राउंड शेप में मैं आपको दिखा रहा हूं। जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है बच्चों ट्रैक। तो क्या कहा जाएगा? ट्रैक। और जो उससे अंदर वाला ये ग्रीन हिस्सा आपको दिख रहा है, ये होता है बच्चों सेक्टर। तो डाटा इस ट्रैक और सेक्टर में सेव होता है। देखो, ट्रैक क्या होता है? डिस्क का जो एरिया है वो कई राउंड में बटा होता है और इन्हें नंबर दिए जाते हैं। ये ट्रैक कहलाते हैं। सबसे बाहर वाला जो एरिया होता है उसे क्या है? जीरो कहा जाता है। फिर उसके बाद 1 2 3 इस तरह बनाए जाते हैं। तो सबसे बाहर वाले गोले को जीरो और अंदर वाले की तरफ बढ़ता जाता है। यह ट्रैक सिर्फ लॉजिकल होते हैं, इनका कोई भी फिजिकल एरिया नहीं होता। ये आपने खुद राउंड सेटअप कर रखे। सेक्टर क्या होता है? यह डिस्क का सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट है। यह ट्रैक के कई सेक्टर होते हैं और हर एक सेक्टर को एक एक नंबर दिया जाता है। मतलब जो बाहर आग का एरिया है, राउंड आपने बनाए हैं, वो बाहर क्या हो गया? ट्रैक है। ये ट्रैक है। फिर ट्रैक को आगे कई सेक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ट्रैक को कई सेक्टर में डिवाइड किया जाता है
तो ये होते हैं बच्चों हमारे ट्रैक और सेक्टर। सबसे पहला डाटा ट्रैक में होएगा, फिर कहा जाएगा सेक्टर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं जी क्लस्टर की। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर होता है जी एक ग्रुप, जो सेक्टर्स का ग्रुप है। क्लस्टर को क्या कहा जाता है? यह एक सेक्टर्स का ग्रुप होता है, और सेक्टर डिस्क के निर्भर करते हैं, मतलब कौन सी सीडी है, डीवीडी है, किस तरह का एरिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं बच्चों ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बात। ऑप्टिकल डिस्क ये देखिए, ये गोल फ्लैट सतह की एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए लेजर का यूज किया जाता है। ये डाटा बिट्स के रूप में होते हैं, जैसे सीडी हो गई, डीवीडी हो गई। ये आपका सीडी का एरिया दिखाया हुआ है। इस तरह से डाटा को स्टार्ट किया जाता है ट्रैक और सेक्टर में भरना। ये बीच में जो होते हैं ये क्या होते हैं? डॉट्स होते हैं। ठीक है। सीडी में थोड़ा सा डॉट्स के बीच में बच्चों गैप ज्यादा मिलेगा, और डीवीडी में डॉट्स जो गैप होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक होते हैं, जिसमें डाटा आसानी से फीड किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, सीडी से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों पेपर में? अब सीडी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। सीडी की फुल फॉर्म होती है बच्चों कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। अच्छा जी, एक सीडी में कितना डाटा भरा जा सकता है? 738 MB। सीडी का जो बाहर का एरिया होता है उसमें किस चीज की परत होती है? एल्यूमिनियम की। ये क्वेश्चन कई बार बने हुए पेपर में। सीडी के जो अंदर का हिस्सा है, जो चमकीला हिस्सा होता है, वो किस चीज का होता है बच्चों? आयरन और क्रोमियम का। आयरन और क्रोमियम। ये सीडी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। सबसे पहले सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। एक सीडी में कितना डाटा आएगा? 738 MB। एक सीडी का जो बाहर का चमकीला हिस्सा होगा, जो चमकीला हिस्सा है वो तो है आयरन और क्रोमियम का, और जो बाहर वाली लेयर है जो सबसे बाहर होती है वो होती है एल्यूमिनियम। ये होता है बच्चों सीडी के बारे में। अब बात करते हैं डीवीडी की। डीवीडी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। डीवीडी में कितना डाटा सेव होता है और कितना कैसे होता है? यही मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूं। एक डीवीडी, डीवीडी की फुल फॉर्म बच्चा कई जगह अलग अलग दी होती है। मैं आपको दोनों ही फुल फॉर्म बता रहा हूं डीवीडी की। सबसे पहले होता है डीवीडी। डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। आजकल एक और डेफिनेशन यूज होती है बच्चों डीवीडी के लिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक डीवीडी में कितना डाटा आता है बच्चों? एक डीवीडी में डाटा आता था बच्चों 4.7 GB से 7.4 GB तक। और एक्सटेंड कितना कर सकते हो आप इसको? 17 GB तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बच्चों। तो एक डीवीडी और सीडी में क्या फर्क है? सीडी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता रहा हूँ। सीडी क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। एक सीडी में कितना डाटा आता है? 738 MB। अच्छा जी। और सीडी का जो बाहर की लेयर है वो किस चीज की बनी होती है? एल्यूमिनियम की। सीडी की जो अंदर की लेयर है वो किस चीज की होती है? आयरन की और क्रोमियम। डीवीडी के बारे में, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक डीवीडी में कितना डाटा आता है बच्चों? 4.7 GB से 7.4 GB, और 17 GB तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ये थी हमारी ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, सीडी डीवीडी। अब लास्ट जो मेमोरी आ गई है बच्चों उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। फिर आता है बच्चों फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी क्या होती है? सारी यूएसबी केबल, जिसमें भी यूएसबी केबल का इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। जो चार्जर के पीछे केबल लगी होती है अडेप्टर के साथ, उसे क्या कहते हैं? यूएसबी केबल। सारे यूएसबी ड्राइव इसी में आते हैं। इनका आकार छोटा होने के बावजूद इसमें डाटा ज्यादा सेव हो सकता है। इसमें डाटा रीड और राइट हो सकता है। आजकल लगभग सभी कंप्यूटर को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी होती है, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया बच्चों, पेन ड्राइव हो गया, ये हमारा फ्लैश मेमोरी कार्ड। ठीक है। तो अभी अभी हमने जो बेसिक्स पढ़े हैं, मैं 5 मिनट में उसको एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं। फटाफट देखते जाना और उस चीज को समझ। सबसे पहले आज हमारा बेसिक है बच्चों मेमोरी। मेमोरी क्या था? मेमोरी के बेसिक्स को पढ़ते हैं।
मेमोरी यूनिट क्या है? जहां पर कंप्यूटर के डाटा को सेव किया जाता है। मेमोरी होती है दो टाइप की बच्चों, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हमने पढ़े हैं कौन कौन से? पहला है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होती है? रैम और रोम। रैम और रोम। फिर आगे आता है जी रैम और रोम को कैसे डिवाइड करें। प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है, जिसे हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? रजिस्टर्ड हो गई, रैम हो गई, कैश हो गई और रोम हो गई। रजिस्टर्ड मेमोरी नहीं बताई सर। रजिस्टर्ड मेमोरी वो होती है जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसमें डाटा को ट्रांसफर किया जाता है बस। रैम के बारे में बात करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट डेनेड के द्वारा किया गया था। इसे वोलेटाइल भी कहते हैं और टेम्परेरी भी कहते हैं, क्योंकि पावर ऑफ होते ही जो मेमोरी अपना डाटा खो दे उसे क्या कहते हैं जी? टेम्परेरी। तो रैम हमारी टेम्परेरी होती है। रैम होती है दो टाइप की, एक होती है डायनेमिक, एक होती है स्टैटिक। डायनेमिक रैम कौन सी होती है? जिसे डी रैम भी कहा जाता है। इसमें क्या है? कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर लगा है तो इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। दूसरा आता है जी क्या? स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है? जिसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता, इसे आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इसे एक बार लगा दिया तो ये फिक्स हो जाती है। फिर आता है बच्चों रोम। रोम हमारी होती है जी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को क्या है? इसे आप क्या कह सकते हो? परमानेंट भी कह सकते हो, नॉन वोलेटाइल भी कह सकते हो। ये किससे बनी होती है? सिलिकॉन चिप से बनी। रोम हमारी तीन टाइप की होती है, एक होती है पी रोम, एक होती है यूवी रोम और एक होती है ईई रोम। पहले आते हैं पी रोम पे। पी रोम क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें क्या है? प्रोग्राम को फीड किया जाता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में लोकल ड्राइव सी होती है, उसमें डाटा एक ही बार सेव हो जाते हैं। फिर आते हैं यूवी किरणों की सहायता से जब डाटा को मिटाया जाता है, 10 से 20 मिनट तक यूवी किरणों का यूज किया जाता है, जिससे डाटा मिट जाता है, आप डाटा को रिस्टोर कर सकते हो। फिर आता है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल, जिसमें हाई वोल्टेज के सिग्नल्स का यूज किया जाएगा। ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? जो कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, सर्किट बोर्ड से नहीं जुड़ी होती, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप हमारी कौन सी होती है? जो हम गाने वगैरह सुना करते थे, ये आपके सामने है। फिर आ जाता है जी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में आता है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी। फ्लॉपी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं? फ्लॉपी की मेमोरी कितनी होती है बच्चों? 1.44 MB से 2.88 मोस्टली। अगर बच्चों 1.44 MB आ जाए ना, सीधा लगा देना, क्योंकि फ्लॉपी का यही पूछा जाता है। हार्ड डिस्क में 5 टेराबाइट तक डाटा होता है, कंप्यूटर की सबसे सेफ है। ट्रैक और सेक्टर में मैंने आपको बता दिया डाटा कैसे सेव होता है जी। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद हम ऑप्टिकल डिस्क पे आए थे। ऑप्टिकल डिस्क में मेन आती है सीडी, डीवीडी। बीआरडी क्या होता है? ब्लू रे डिस्क होती है, जो हाई क्वालिटी के लिए यूज किया जाता है। सीडी की फुल फॉर्म होती है बच्चों कॉम्पैक्ट डिस्क। कितना डाटा आता है? 738 MB। बाहर की जो लेयर होती है वो होती है एल्यूमिनियम की, जो अंदर होता है वो होता है आयरन और क्रोमियम। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कह लो या डिजिटल वीडियो डिस्प्ले होता है। डीवीडी में डाटा आता है 4.7 GB से 7.4 GB। फिर आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी वो होती है जिसमें यूएसबी केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा मेमोरी का टॉपिक था मेरे बच्चों। जिन भी बच्चों को वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।